तो मैं मोनिका आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में हम पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का नामकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया था। तो जैसे ब्रह्मवर्त नाम दिया था ऋग्वेद ने, और मरुकांता नाम दिया था वाल्मीकि ने, ठीक है। और मोनोक नैन्सी ख्यात में हमें राजस्थान का नाम राजस्थान के रूप में मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम दिया था राजपूताना 1800 ईस्वी में, लेकिन इसने लिखित प्रमाण नहीं दिया था। तो लिखित प्रमाण इसका दिया था विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये नाम है इसकी पुस्तक का। फिर देखिए राजस्थान का नाम रजवाड़ा, राजस्थान और रायथान ये किसने रखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को याद रखिएगा हम क्या बोलते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक बोलते हैं, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें थी, एक तो थी द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखिए पहला अभिलेख प्रमाण हमें विक्रम संवत 682 ईस्वी में मिला था बसंतगढ़ सिरोही में। बसंतगढ़ का है सिरोही में, सिरोही अभिलेख में मिलता है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का जो प्रयोग किया गया था वो 25 मार्च 1948 में किया गया था राजस्थान के दूसरे चरण में, देखिए। और भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से नाम 26 जनवरी छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को दिया गया था, ठीक है गाइस। अब आगे हम पढ़ते हैं, नामकरण कंप्लीट हो गया है, स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं, आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के सामान्य परिचय का दूसरा टॉपिक। नामकरण हमने पहले पढ़ लिया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल के अंदर। तो राजस्थान की स्थिति हम पहले देख रहे हैं ग्लोब के अंदर। ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में, और एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर हम देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति, और इसमें देख रहे हैं हम दिशाएं। तो ये दिशा उत्तर है, दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है और ये पूर्व है। तो इनके बीच में ये जो कोण बनते हैं, ये देखिए उत्तर पूर्व के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। दक्षिण पूर्व के बीच में बनता है उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। उत्तर और पश्चिम के बीच में बनता है उसको बोलते हैं वायव्य कोण। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में बनता है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। अब इसको याद करने की टेक्निक देखिए आप, ये देखिए वायव्य, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय। तो आप ऐसे याद रखना, वीना से आपको ये याद रहेगा, वी और ना, हो गया याद। ये देखिए ऐसे आपको ये याद रहेगा। फिर हम देख रहे हैं राजस्थान की विस्तार स्थिति हम देख चुके हैं। स्थिति में आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, उसके बाद में ये हमने कोण याद रखने हैं। विस्तार में हम देख रहे हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920, जिसके अंदर आपका राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी अटैच है, और अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी 4850, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान से अटैच है वो है 1070। इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये है 1070 और ये 4850, और कुल सीमा है इसकी स्थलीय 5920। तो गाइज ये हो गया राजस्थान की स्थिति और विस्तार कंप्लीट। अब हम आगे आपको दिखाते हैं राजस्थान में जो कर्क रेखा कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है और कितनी उसकी लंबाई होती है। ओके गाइस, दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश विस्तार होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। और जो इसमें ये बीच की रेखा होती है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। देशांतरीय विस्तार होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। देशांतरीय विस्तार हमें दिखाता है, इसकी जो दूरी होती है वो दिखाती है हमें समय कि कौन से क्षेत्र में कितना टाइम हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आप ये देख रहे हैं हम ग्लोब के अंदर, जैसे कि हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान हमारा है ये रहा। तो ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है मकर रेखा, और इनके जो बीच में है एकदम मिड वो है भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 क्षेत्रों से गुजरती है, और जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से और डूंगरपुर की चीखली गांव से। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर, ठीक है। और जो ये हमने यहाँ देखा था देशांतरीय विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये समय दिखाता है, समय दर्शाता है। तो और समय का अंतराल कितना है? एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है। और देखिए कुल देशांतर 360 होते हैं,
कुल देशांतर 360 होते हैं। इसी से हमने निकाला है कि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतराल होता है। और इस 4 मिनट के अंतराल के कारण ही राजस्थान में पश्चिम और पूर्व में सूरज का